एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि मन ही मन कह रहा होता है, मैं इसीलिए जीता क्योंकि मैं ओपनिंग थ्रेड को डिटेक्ट करना सीख गया हूँ, जो कि मुझे बताती है मुझे कब और कहाँ हमला करना है। और मैं जैसे ही उसे देखता हूँ वो अपने आप ही टाइट हो जाती है और तभी मैं उससे देखकर हमला कर देता हूँ। तभी वहाँ पे उरोकोडाकी आ जाता है और ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तांजीरो, मेरा कोई प्लान नहीं था तुम्हें फाइनल स्टेज में भेजने का, क्योंकि मैं अब और किसी को मरते हुए देखना नहीं चाहता, लेकिन तुमने अगर इस पत्थर को काट दिया है तो मुझे तुम्हें फाइनल स्टेज में भेजना ही होगा। और वो साथ में ये भी कहता है, मुझे तुम पे गर्व है, जो कि सुन के तांजीरो के आंखों से आंसू आ जाते हैं। और फिर उरोकोडाकी कहता है, कोशिश करना कि तुम फाइनल राउंड से जिंदा वापस आ जाओ, मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार करें। और जब तांजीरो खाना खाकर अपने बाल काट रहा होता है तभी उरोकोडाकी कहता है, एक चीज ध्यान रखना, जितने ज्यादा इंसानों को एक राक्षस खाएगा वो उतना ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और कुछ राक्षस तो ऐसे हैं जो कि जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मैं तुम्हें ये वार्निंग मास्क देता हूँ, जो कि तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। अब तांजीरो सुबह अपनी बहन से मिलकर वहां से जाने लगता है और उरोकोडाकी से अलविदा कहता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि साबितो और मकीतो को मेरी तरफ से अलविदा कहना, जिसे सुनकर उरोकोडाकी काफी हैरान हो जाता है और कहता है, तांजीरो को उन दोनों मरे हुए बच्चों के नाम कैसे पता है। और फिर तांजीरो शाम तक फाइनल राउंड के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, जहाँ पर दो लड़कियों ने बताती हैं कि रात होते ही आपका फाइनल राउंड शुरू हो जाएगा। यहाँ माउंट फूजी कसाने पर बहुत सारे डीमंस को विस्टीरिया फ्लावर की मदद से ट्रैप करके रखा गया है, जिसे राक्षस बहुत ही नापसंद करते हैं और आपको 7 दिन तक इन लोगों से बच के रहना पड़ेगा। इसी के साथ फाइनल राउंड चालू हो जाता है और सभी लोग जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर तांजीरो कहता है, मुझे बस इन लोगों से रात में बच के रहना है, बिकॉज सुबह होते ही ये लोग अपने आप ही मर जाएंगे। उतने में तांजीरो को एक राक्षस की गंध आती है, जिसे वो ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो राक्षस अचानक से तांजीरो पर हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो उससे बच जाता है। तब हम देखते हैं दो राक्षस आपस में लड़ना चालू कर देते हैं कि मैं इसे खाऊंगा कि मैं इसे खाऊंगा। तभी वो दोनों मिलकर तांजीरो पर हमला कर देते हैं, लेकिन तांजीरो अपनी स्पेशल स्वॉर्ड की मदद से उन दोनों के सर धड़ से अलग कर देता है और हम देखते हैं कि वो दोनों राक्षस रॉक बन जाते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि ये तलवार उसे उरोकोडाकी ने दी थी और उन्होंने ये भी कहा था ये तलवार स्पेशल स्टील से बन, जो कि सूरज की लाइट को एब्जॉर्ब करती है और यह तलवार जो है राक्षसों को मार सकती है, जिसका नाम है निचरिन स्वॉर्ड। और वही बताता है राक्षसों का सबसे कमजोर अंग उनका गला होता है। और तभी तांजीरो को एक लड़के के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो वहां पर पहुंचता है तब वो एक बहुत बड़े राक्षस को देखता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। और तब हम देखते हैं उस राक्षस के हाथ में एक लड़के की लाश होता है, जिसे वो पूरा का पूरा निगल जाता है। और जैसे ही वो उस लड़के को खाता है वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और ये राक्षस उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी तांजीरो उस लड़के को बचाने के लिए उस राक्षस के हाथ काट देता है। तब वो राक्षस कहता है, देखो कौन आया है, एक और जिसके पास फॉक्स मास्क है। जिसे सुनकर तांजीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी वो राक्षस कहता है, ये कौन सी सदी चल रही है। तभी तांजीरो कहता है, टाइशो पीरियड। तभी वो राक्षस कहता है, मैं इतने टाइम से यहीं पे कह दूं, और बहुत ही गुस्से में कहता है, उरोकोडाकी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुनकर तांजीरो कहता है, उरोकोडाकी। फिर वो राक्षस कहता है, हाँ उसी ने मुझे यहाँ पर कैद करा था और तब से मैं लोगों को खा रहा हूँ और अब तक मैं कुल 50 लोगों को खा चुका हूँ, जिनमें से 13 उरोकोडाकी के स्टूडेंट थे और 14वें तुम हो गए। और फिर वो कहता है, उरोकोडाकी के खाली 2 स्टूडेंट थे जो मुझसे बच पाए। और वो राक्षस कहता है, उनमें से एक अजीब रंग वाले बालों का लड़का था, जो कि उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, और दूसरे एक लड़की जिसने एक फ्लावरी किमोनो पहना था। वो लड़की ज्यादा ताकतवर तो नहीं थी, लेकिन बहुत तेज थी। और ये सुनकर तांजीरो हैरान हो जाता है, क्या वो दोनों मर चुके हैं। तभी वो राक्षस कहता है, तुम्हारा ये फॉक्स मास्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा उरोकोडाकी के और स्टूडेंट के पास था। फिर वो राक्षस कहता है, मुझे लगता है उरोकोडाकी मुझे खुद बताता कि मुझे किसे खाना है। फिर वो हंसते हंसते कहता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन उस लड़की को मैंने ये सब बताया था। तब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और फिर मैंने उसके एक अंग को तोड़ के खाया था। और ये सुन के तांजीरो बौखला जाता है और उस राक्षस पे हमला कर देता है, लेकिन वो राक्षस एक पंच मार के उसे दूर फेंक देता है और उसका मास्क भी टूट जाता है और साथ में वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में तांजीरो अपने छोटे भाई को देखता है और वहीं उठ जाता है। और फिर वो राक्षस तांजीरो पर हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो उस राक्षस के हाथ काटने लग जाता है। लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं था, बिकॉज जैसे ही तांजीरो उसके हाथ काटता था वो नए निकाल लेता था। फिर वो राक्षस कहता है, उस लड़के ने भी मेरे सिर को काटने की कोशिश करी, लेकिन वह असफल रहा था और मैंने उसके फिर सिर को फाड़ दिया। और ये सुनकर तांजीरो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर उसके हाथों को काटते काटते उसके सर के पास पहुंच जाता है। और ये देख के राक्षस कहने लग जाता है, तुम मेरे गले को नहीं काट पाओगे, जैसे ही तुम फेल हो गए वैसे उस लड़के की तरह भी मैं तुम्हारा सर भी फाड़ दूंगा। फिर हम देखते हैं तांजीरो अपनी पूरी ताकत से उस राक्षस के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।